नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। विकास से जुड़ी हुई अब ये खबर है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अब 3 लाख रुपए तक के जो विकास कार्य होंगे वो केवल पंचायत लेवल तक ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। यानी कि जो टेंडरिंग प्रोसेस होगा उसमें पंचायत के जो स्थानीय निवासी होंगे अब वही हिस्सा ले पाएंगे। और ये बदलाव जम्मू कश्मीर सरकार ने इसलिए किया है ताकि ग्रास रूट लेवल यानी कि ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ जो विकास कार्य है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, यानी कि सफाई के साथ हो और इन कामों को गति मिले। अगर आप विकास कार्यों का अगर जायज़ा लेंगे तो ऐसे बहुत से मामले सामने आए जहां पर विकास की गति बहुत धीमी रही और इस वजह से सरकार की किरकिरी भी हुई। लेकिन इस सब से ऊपर उठते हुए अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि 3 लाख तक के जो टेंडर होंगे उनमें जो पंचायत के लोकल रेसिडेंट्स होंगे वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हालांकि जो रिस्पॉन्स हो टेंडर का, यानी कि जिस वक्त टेंडर निकलेगा और अधिक से अधिक लोग उसके लिए उसके पार्टिसिपेशन के लिए अप्लाई करें, उसके लिए जो एडजॉइनिंग पंचायत होंगी यानी कि जो पड़ोसी पंचायतें होंगी उन्हें भी उसमें इनविटेशन मिल सकता है, यानी कि थोड़ा सा इसमें रिलैक्स हो सकता है। लेकिन 1 या 2 पंचायतें मिलकर अगर एक काम में पार्टिसिपेट करती हैं और टेंडर अगर 2 पंचायतों में भी दिया जाता है तो जाहिर सी बात है लोकल लोगों को टेंडर मिलेगा, उनका भी फायदा होगा और विकास जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। तो ये एक बड़ा इसमें बदलाव किया गया है कि इन द इवेंट ऑफ इनएडवोकेट रिस्पॉन्स टू द टेंडर, यानी कि जब एक लोकल पंचायत से जो रिस्पॉन्स है यानी कि टेंडरिंग के लिए अगर कोई उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, कोई अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाता है, तो जो पड़ोसी पंचायतें होंगी उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है, यानी कि वहां से जो नेबरिंग पंचायत के लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये इसीलिए किया गया ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बढ़े, यानी कि जो लोगों का संदेह है वो खत्म हो जाए और दूसरा विकास कार्यों को एक गति मिले, तेजी के साथ विकास कार्य संपन्न हो और लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो भी इसमें बड़े एक बूस्ट मिले दोनों ही तरफ से, मतलब कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसे बूस्ट मिलेगा और दूसरा जो विकास है उसे रफ्तार मिलेगी। तो ये बिल्कुल हमारे पास इस समय ये पूरा डिटेल मौजूद है और द रेसिडेंट्स ऑफ पंचायत who wish to participate in the tendering process will have to get registered in a simple system of registration to be maintained at the level of deputy commissioner। यानी कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन्हें खुद को रजिस्टर करना होगा और रजिस्ट्रेशन कोई बड़ा लेंथी प्रोसेस नहीं है, केवल आपको डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में जाकर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो कि बहुत ही सरल रहेगा। और इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल वही हैं जो आप आए दिन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और इसके बाद पंचायत लेवल पर ही जो आपकी लोकल पंचायत होगी वो आपका एक वेरिफिकेशन करेगी और वेरिफिकेशन के बाद आप इस टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है वो अप्रूवल आपको मिल जाएगा, आप तैयार हो जाएंगे। और बाकी इस बारे में जो एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो जारी करेगा। तो ओवरऑल ये है कि एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि पंचायत लेवल पर ही अब लोगों को जो है वो 3 लाख रुपए तक के जो टेंडर्स हैं वो इशू किए जाएंगे। इससे पहले टेंडर्स जो थे वो पैन जम्मू कश्मीर अगर अलॉट होते थे वो टेंडरिंग का प्रोसेस काफ़ी लेंथी था और कई बार ये शिकायतें आई कि छोटे कामों को जो लोग ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर वहां पर छोटे कामों के लिए अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन उनमें रुचि नहीं दिखाते और बाद में वो काम नहीं हो पाते और छोटे छोटे काम ना होने की वजह से गाँव में और फारफ्लंग एरियाज में यानी कि दूर दराज के क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाता और फिर सरकार की किरकिरी होती है। इसके अलावा जो इंजीनियर्स की कमी है इस समय रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास, तो उन्हें भी ये कह दिया गया है कि अगर आप चाहें तो जो रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं उन्हें हाल फिलहाल एंगेज कर सकते हैं ताकि आपका जो काम है वो ना रुके। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर उनकी भी एंगेजमेंट का जो अप्रूवल है वो उन्हें दे दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि अब 3 लाख तक का जो काम है उसमें पंचायत के रेसिडेंट्स का ही पार्टिसिपेशन रहेगा और इसके लिए आपको केवल डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाकर अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन लेना होगा। नमस्कार।